जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करेंगे, जब ईमान लाएंगे और अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करेंगे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करेंगे, तब अल्लाह तबारक व तआला बरकतों के दरवाजे खोलेगा। वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, लेकिन इन्होंने अल्लाह को झुटलाया, इन्होंने तकज़ीब की और उनके गुनाहों के नतीजे में हमने उनको पकड़ लिया। तो ईमान और तकवा अपने अंदर पैदा कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी रोटी में बरकत अता करेगा। बहुत सारी बस्तियों को अल्लाह तबारक व तआला ने सोने की हालत में हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। बहुत सारे लोग सोए हुए थे और अल्लाह ने उनके ऊपर अजाब नाजिल कर दिया। यानी जब इस आयत करीमा से पता चलता है कि अल्लाह अजाब इस हालत में भेजता है कि आदमी सोया हुआ है, पूरा गांव सोया है और अल्लाह का अजाब आ जाएगा, नहीं संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम सोने जाओ तो अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करके सोओ और सोने की दुआ पढ़ो, और जब तुम सो करके बेदार हो जाओ तो सो करके बेदार हो तो दुआ पढ़ो अल्लाह तबारक व तआला की। तो 3 गिरोह में लोग बट गए। एक गिरोह हीला इख्तियार करते थे, दगाबाजी करते थे। दूसरे गिरोह ने मना किया, बराबर रोका कि गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और तीसरे गिरोह ने ना वो काम किया ना रोका, यानी खामोशी इख्तियार कर ली। तो जब अल्लाह का अजाब आया, जो लोग हीला इख्तियार करते थे, जो लोग अल्लाह से दगाबाजी करते थे, अल्लाह ने उनको सूअर और बंदर बना दिया। और वो लोग भी अजाब के लपेटे में आ गए जो खामोशी इख्तियार करके बैठे थे। और वही लोग बच पाए जो बराबर मना करते रहे, बराबर इसको मना करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिहि लनुख़रिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। मोहतरम मुसल्लियान इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, पर्दा नशीं प्यारी माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, आज क़यामुल लैल में 9वें पारे को पढ़ा गया। 9वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार बातें हम और आपको बताई, और इस पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पिछले वाक़यात को बयान किया। 9वें पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की हालत को बयान किया। शुऐब अलैहिस्सलाम के कौम में बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी। उनमें से 2 बुराई तो बहुत ही मशहूर थी। पहली बुराई, उस कौम में शिर्क आ चुकी थी, जो हर धर्म के अंदर शिर्क हराम है। और दूसरी बुराई इस कौम में जो आई थी, वो नाप तौल में ये कौम गड़बड़ी किया करती थी, डंडी मारती थी ये कौम। हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों को मुखातब होकर समझाया। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, आए मेरी कौम के लोगों,
तुम सब एक अल्लाह की इबादत करो, तुम अल्लाह को छोड़ करके दूसरे की इबादत मत करो। और तुम्हारे अंदर जो ये अखलाकी गड़बड़ी है, तुम नापतौल में गड़बड़ी करते हो, तुम नापतौल में कमी करते हो। जब तुम सामान तौल करके लेते हो तो पूरा पूरा लेते हो, लेकिन जब देने की बारी आती है तो तुम डंडी मारते हो, नापतौल में गड़बड़ी करते हो। आए मेरी कौम के लोगों, ये बहुत बड़ी अखलाकी गड़बड़ी है, इस बुराई से तुम बाज आ जाओ। तो शोएब अलैहिस्सलाम के कौम में जो बड़े बड़े रईस थे, असर रुसूख वाले थे, बड़े बड़े सरदार थे, उन सरदारों ने कहा, आए शोएब, हमको समझाने की जरूरत नहीं है, हमें मत समझाओ, हमें नसीहत करने की जरूरत नहीं है। लनुखरिजन्नका या शोएब वल्लज़ीना आमनू माका, आए शोएब, अगर तुमने हमको समझाया, अगर हमें नसीहत करने की कोशिश की, तो आए शोएब, हम तुमको अपने गांव से, अपनी बस्ती से, अपने करिए से हम तुम्हें निकाल देंगे। और इतना ही नहीं, हम सिर्फ तुमको नहीं निकालेंगे, यहां तक कि वल्लज़ीना आमनू माका मिन क़रियतिना, आए शोएब, बल्कि तुम्हारे ऊपर जितने लोग ईमान लाए हैं, तुम्हारे जितने फॉलोवर हैं, तुम्हारे जितने मानने वाले हैं, तुम्हारे दीन के ऊपर जितने लोग ईमान लाए हैं, हम उनको भी निकाल देंगे, हम तुमको भी निकालेंगे और तुम्हारे मानने वालों को भी अपने गांव से, अपने शहर से निकाल देंगे, शहर बदर कर देंगे। यानी शोएब अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने धमकी दी, अल्लाह के नबी को धमकी, अल्लाह के पैगंबर को धमकी। इस आयत करीमा से क्या मालूम चला कि जब आप तौहीद की दावत देने जाएंगे तो आपके ऊपर परेशानियां आएंगी, आपके ऊपर मुसीबतें आएंगी, आपको गालियां भी दी जाएंगी, कहीं पर आपको मारा भी जाएगा, कहीं आपको ज़बानी तकलीफ भी दी जाएगी, कहीं जिस्मानी तकलीफ भी दी जाएगी। हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुवत का ऐलान किया, जब अल्लाह तबारक व ताला ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया और आपने ऐलान किया कि आए मक्का के लोगों, आए कुरैश के लोगों, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है, आए मेरी कौम के लोगों, तुम सब एक अल्लाह की इबादत करो। जब आपने पहली मर्तबा कोई सफा के ऊपर चढ़ करके आपने कुरैश के लोगों को मुखातब किया तो आपके सारे लोग दुश्मन हो गए। आपका चचा अबू लहब उठता है और कहता है, तब्बल्लक या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, आए मोहम्मद, नऊदु बिल्लाह, तेरा सत्यानाश हो जाए, आए मोहम्मद तू हलाक हो जाए, तू बर्बाद हो जाए, क्या इसीलिए तूने हम सबको यहाँ पे जमा किया है? अल्लाह के नबी चुपचाप सफा पहाड़ी से नीचे उतर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत देते रहे, मक्का के लोग आपके पीछे पड़ गए। आपको कहीं साहिर कह रहे हैं, कोई आपको दीवाना कह रहा है, कोई आपको मजनू कह रहा है, कोई आपको जादूगर कह रहा है, कोई आपको पागल कह रहा है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों को, नबी अकरम को और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाइकाट कर दिया, सोशल बाइकाट कर दिया। 3 साल तक नबी अकरम और सहाबाए कराम को शैब अबी तालिब की घाटी में कैद कर दिया और ये मुआहदा लिख करके लटका दिया खाने काबा की दीवार में कि इनके पास कोई सामान नहीं जाएगा, कोई खाने का सामान नहीं जाएगा, सब्जी नहीं जाएगी, नमक नहीं जाएगा, आटा नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। हमारे नबी और सहाबाए कराम 3 साल तक शैब अबी तालिब की घाटी में दरख्त की पत्तियां चबा चबा करके और चमड़े के मोजे पानी में भिगो भिगो करके, चूस चूस करके 3 साल तक आपने शैब अबी तालिब की घाटी में जिंदगी गुजारी। क्यों? इसी तौहीद की जब आपने दावत दी मक्का वालों को तो आपके साथ ये सलूक किया।
तो अल्लाह तबारक व ताला यहाँ कहता है, जब शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी कि आए मेरी कौम के लोगों, तुम एक अल्लाह की इबादत करो, और जो तुम्हारे अंदर ये अखलाक की गड़बड़ी है, जो तुम नाप तौल में कमी करते हो, डंडी मारते हो, तुम इसको बंद कर दो, सही सही तौल करके दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा। तो शोएब अलैहिस्सलाम के कौम के जो बड़े बड़े रईस थे, जो मुतकब्बिर लोग थे, उन्होंने धमकी दी और कहा कि हम तुमको भी निकालेंगे और तुम्हारे मानने वालों को भी निकालेंगे। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अलल्लाहि तवक्कलना, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ही भरोसा करता हूँ, मैं तो अल्लाह के ऊपर ही एतमाद करता हूँ। आए मेरी कौम के लोगों, मेरा भरोसा एक अल्लाह पर है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम्हारी धमकी से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे पूरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर एतमाद है। रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फातिहीन। और आए मेरे रब, तू मेरी कौम में और मेरे दरमियान में हक और बातिल का फैसला कर दे, हक फैसला कर दे, व अंत खैरुल फातिहीन, और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। ये हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि अल्लाह मुझे तेरे ऊपर पूरा एतमाद है, तू हमारी कौम के दरमियान और मेरे दरमियान में फैसला करने वाला है, बेहतरीन फैसला कर, और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। यहाँ पर देखिए हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह के ऊपर एतमाद किया कि मुझे पूरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर एतमाद है, अल्लाह अगर चाहे तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का वालों ने टॉर्चर किया, परेशान किया, यहाँ तक कि हिजरत करने की नौबत आई, नबी अकरम मक्का छोड़ करके मदीना जाने लगे। आप खाने काबा की दीवार पर अपना हाथ रख के कहते हैं, आए काबा, आए काबा, अगर तेरे बासिंदों ने मुझे मजबूर न किया होता तो मैं तुझे छोड़ के न जाता। आए मक्का के काबा, आए काबा, अगर तेरे बासिंदों ने, अगर मक्का के लोगों ने मुझे परेशान न किया होता तो मैं तुझे छोड़ के न जाता। आप इतना मक्का से मोहब्बत कर रहे थे, आपने कहा आए काबा, मैं आऊँगा ज़रूर, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बाकायदा जब मक्का फतह हुआ तो 10,000 सहाबा कराम के साथ आप मक्का में एंट्री की। तो इस आयत करीमा में शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर एतमाद है, पूरा भरोसा है, अल्लाह तुम्हें और हमारी दरमियान में बेहतरीन फैसला करेगा, हक फैसला कर देगा, और अल्लाह तबारक व ताला बेहतरीन फैसला करने वाला है। उनके कौम में, शोएब अलैहिस्सलाम के कौम में जो मुतकब्बिर लोग थे, उन्होंने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के जो फॉलोवर थे उनको कहा, वक़ाल अल-मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुऐबन इन्नकुम इज़न लख़ासिरून। आए लोगों, तुम लोगों ने जो शोएब अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर के तुम लोग आए हो, अगर तुम नहीं फिरते हो, अपने ईमान से मुर्तद नहीं होते हो, तो तुम खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे, तुम लोग नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। जब देखिए पिछले वाक़यात में जब पैगंबरों से लोगों ने सरकशी की और पैगंबर लाया तो अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरीके से उनको नेस्तनाबूद किया है कुरान बताता है। शोएब अलैहिस्सलाम के कौम को अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरीके से अज़ाब में मुब्तला किया, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आसमान में पहले बदलियां आई, जिस तरीके से बारिश होने से पहले आसमान में पहले बदलियां आती है, बादल छा जाता है, उसी तरीके से आसमान में बादल छा गया। और जब वो बादल छा गया तो लोगों ने कहा, सोचा कि बारिश होने वाली है, और वो बारिश होने के लिए बादल नहीं छाया था,
अल्लाह तबारक व ताला ने आग की बारिश की, आग के अंगारे गिर रहे थे उनके ऊपर। शोएब अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर आग के अंगारे गिर रहे थे, जिन्होंने नबी को झुटलाया, जिन्होंने पैगंबर को धमकी दी। आग के अंगारे गिरने लगे तो लोगों ने अंगारे से बचने के लिए अपने अपने घरों में घुसने लगे, महल में, बिल्डिंग में, अपने अपने घरों में, दुकानों में घुसने लगे कि आप आसमान से अगर पत्थरों की बारिश होगी तो लोग बचने के लिए अपने अपने घरों में दाखिल होते हैं कि नहीं, ऐसे लोग अपने अपने घरों में घुसने लगे। तो अल्लाह ने क्या किया, ज़मीन में एक बहुत ही खतरनाक जलजला पैदा किया, भूकंप पैदा किया। अब छुपो, अब कहाँ छुपते हो, आग से बचते हो और घर के अंदर दाखिल होते हो तो ज़मीन पूरी हिल रही है, जलजला पैदा कर दिया अल्लाह ने ज़मीन में। और कुरान, अल्लाह का कुरान कहता है फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी तेज चीख को भेजा और इतना तेज भूचाल पैदा किया जमीन में कि सारे के सारे लोग जमीन के ऊपर गिर पड़े, सारे के सारे लोग हलाक हो गए। गोया ऐसा मालूम होने लगा, ऐसा मालूम होने लगा जैसे परिंदे गिरे पड़े हों, जैसे परिंदे जमीन में गिरे पड़े होते हैं, ऐसे सारे लोगों की लाशें बिछ गई। और अल्लाह तबारक व ताला ने इस कदर उस बस्ती को हलाक कर दिया, इस कदर हलाक कर दिया कि ऐसा मालूम हो रहा था जैसे यहाँ कोई गांव था ही नहीं, यहाँ पे कोई बस्ती थी ही नहीं। अल्लाह ने उस कौम के लोगों, वहाँ के एरिए को पूरे खंडरात में तब्दील कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई आबादी कभी थी ही नहीं। इस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने उस कौम को हलाक किया, बर्बाद किया। ये हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या अल्लाह ने यहाँ शुरू में ज़िक्र किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि ऐ मेरे बंदो सुनो, किसी भी बस्ती में, किसी भी गांव में किस तरीके से अल्लाह की बरकत नाजिल होती है। कैसे तुम अपने गांव में अगर अल्लाह की बरकत चाहते हो, रोज़ी रोटी में बरकत चाहते हो, तो रोज़ी रोटी में बरकत कैसे होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। ऐ लोगों, अगर ये बस्ती वाले, अगर ये करिए वाले ईमान लाते और अल्लाह का तकवा इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो हम उनके लिए ज़मीन व आसमान से बरकात के दरवाजे खोल देते। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम रोज़ी में बरकत देंगे, डायरेक्ट कहा कि हम आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। यहां अल्लाह ने कहा क्या लोगों, जिन बस्तियों का जिक्र हमने कुरान में किया है, जिन बस्तियों का जिक्र हमने कुरान में किया है, अगर ये बस्ती वाले ईमान लाते और अल्लाह का तकवा इख्तियार करते तो लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो हम उनके लिए ज़मीन व आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देते। बरकत क्या है, बरकत किसको कहते हैं। एक आदमी 1000 रुपये कमा के आया, घर में रखा अलमारी में, 1000 रुपये तो 1500 हो जाएगा, 1500 हो गया, ये बरकत है नहीं। बरकत ये है कि एक आदमी पर डे 1000 कमा रहा है और एक आदमी रोजाना 600 रुपया कमा रहा है। लेकिन जो आदमी 1000 रुपये कमा रहा है वो कमा के आता है और घर में बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, अहलिया बीमार है, ये मुसीबत आ गई, वो मुसीबत आ गई, बीमार है, उनके पैसे इधर से उधर निकल जाते हैं, पैसे बचते नहीं, बरकत नहीं है। और एक आदमी 600 रोजाना कमा रहा है, उस 600 रुपये में उसके पूरे खर्चे निकल जाते हैं और उसके 600 में 200 रुपया पर डे बच जाता है। तो ये बरकत है, नहीं तो बरकत है। बताइए, एक आदमी 1000 रुपये कमा रहा है और उसका पैसा दिखता ही नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन उसका पैसा दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। और एक आदमी कम कमा रहा है लेकिन उसकी कमाई में बरकत है, वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, ना वो कभी बीमार होते हैं, ना उनके बच्चे बीमार होते हैं, वो आराम से खा पी रहे हैं, चैन कर रहे हैं, उनके पैसे बच भी जा रहे हैं। तो ये बरकत है मेरे भाइयों। तो ये कब होगा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करेंगे, जब ईमान लाएंगे और अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करेंगे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करेंगे, तब अल्लाह तबारक व तआला बरकतों के दरवाजे खोलेगा।
वलाकिन कद्दबू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, लेकिन इन्होंने अल्लाह को झुटलाया, इन्होंने तकज़ीब की और उनके गुनाहों के नतीजे में हमने उनको पकड़ लिया। तो ईमान और तकवा अपने अंदर पैदा कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी रोटी में बरकत अता करेगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अजाब के जो कंडीशन है, अजाब अल्लाह तबारक व तआला दो कंडीशन में नाजिल करता है। किस किस हालत में अजाब नाजिल करता है? अल्लाह कहता है अफ़अमिना अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बासुना बयातन व हुम नाइमून। आए गांव के लोगों, आए बस्ती के लोगों, तुम सोए रहो और अल्लाह तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल कर दे। यानी बहुत सारे गांवों को, बहुत सारी बस्तियों को अल्लाह तबारक व तआला ने सोने की हालत में हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। बहुत सारे लोग सोए हुए थे और अल्लाह ने उनके ऊपर अजाब नाजिल कर दिया। यानी जब इस आयत करीमा से पता चलता है कि अल्लाह अजाब इस हालत में भेजता है कि आदमी सोया हुआ है, पूरा गांव सोया है और अल्लाह का अजाब आ जाएगा, नहीं संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम सोने जाओ तो अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करके सोओ और सोने की दुआ पढ़ो, और जब तुम सो करके बेदार हो जाओ तो सो करके बेदार हो तो दुआ पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमको जिंदा किया मौत के बाद, जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदगी दी। यानी नींद को भी अल्लाह ने छोटी मौत कहा है, नींद को भी मौत से ताबीर किया है। आदमी जब सो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मालूम नहीं होता है। तो नींद को अल्लाह ने मौत से ताबीर किया है। अल्लाह वो है जिसने हमको दोबारा ज़िंदगी दी, हमको दोबारा ज़िंदगी दी, सोने के बाद उठाया, यानी कि दोबारा ज़िंदगी दी। आदमी जब सो जाता है तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है दुनिया में। तो जब आप सो करके बेदार हों तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करें और ये कहें कि उसने हमको दोबारा ज़िंदगी दी, जिसने हमको मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी दी। ये अज़ाब भेजने की पहली कंडीशन है कि आदमी सोया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब नाजिल हो जाता है। बहुत सारी बस्तियों को अल्लाह ने ऐसे ही हलाक किया, लोग सोए हुए थे और पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो गया, लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाता है अवा अमिन अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बासुना ज़ुहन व हुम यलअबून। और आए गांव के लोगों, आए शहर के लोगों, आए करिए के लोगों, तुम खेल कूद में मसरूफ रहो, तुम कहीं खेल कूद में मसरूफ रहो और अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर आ जाए। यानी खेल कूद में आदमी कभी कभी इस कदर मसरूफ हो जाता है। आए अल्लाह तबारक व तआला कहता है आए शहर के लोगों, आए गांव के लोगों, तुम खेल कूद में इतना बिजी हो जाओ, इतना तुम गाफिल हो जाओ कि कहीं अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया वालों को मैसेज दिया। और आज के दौर में हम अपने समाज का जायजा लीजिए, अपने नौजवानों को देख लीजिए, मोबाइल के अंदर किस तरीके से अपने वक्त को मोबाइलों में बर्बाद करते हैं, अपने टाइम को मोबाइलों में वेस्ट करते हैं। आए मोबाइल के अंदर फालतू टाइम बर्बाद करने वालों, आए मोबाइल के अंदर टाइम को वेस्ट करने वालों, आए मोबाइल के अंदर फ्री फायर गेम खेलने वालों, मोबाइल के अंदर लूडो खेलने वालों, मोबाइल में तुम बिजी रहने वालों, आए लोगों, कहीं तुम मोबाइल में बिजी रहो, खेल में बिजी रहो और अल्लाह का अज़ाब कहीं तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। देखिए, जब आपने देखा है कि नौजवान जब फ्री फायर गेम खेलते ना तो सामने कौन खड़ा है, कौन आया है, उसको कोई मतलब नहीं, वो खेल रहा है, एकदम नशे में धुत है। क्रिकेट खेलने वालों को देखिए, क्रिकेट में इस तरह से गिरफ्तार है, इस तरीके से खेल में जो है धुत है कि घर में कौन आया है, रिश्तेदार आया है, कौन आया है, कौन जा रहा है, कोई मतलब नहीं। तो ये भी एक गफलत है, ये भी एक गफलत है। तुम खेल कूद में गाफिल रहो और कहीं अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर ना आ जाए, ये भी अज़ाब आने की एक कंडीशन है। तो इस आयत करीमा से पता चला कि अज़ाब दो कंडीशन में आते हैं। पहला कंडीशन क्या है
कि तुम सोए रहो और अल्लाह का अजाब कहीं तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि तुम खेल कूद में गाफिल रहो, खेल कूद में तुम मस्त रहो और कहीं तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। तो अजाब की कंडीशन दो हैं, दो कंडीशन में अजाब आता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाक़या बयान किया है। ये पूरी तफसील से ये वाक़या आपको 20वें पारे के अंदर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मुख्तसर बयान हुआ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर फिरौन के पास भेजा। कहे मूसा जाओ फिरौन को समझाओ, फिरौन को तौहीद की दावत दो। जब हजरत अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास गए तौहीद की दावत लेकर के, और फिरौन के पास जाकर के मूसा ने कहा वकाला मूसा या फिरऔन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। आए फिरौन, मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बना करके भेजा गया हूँ। आए फिरौन, मैं पूरी दुनिया में तुम सब की तरफ रसूल बना करके भेजा गया हूँ, अल्लाह का पैगंबर बना करके भेजा गया हूँ। फिरौन कहता है कि क्या कह रहे हो मूसा, तुम रसूल बन गए हो? अरे कल तक तुम हमारे महल में जवान हुए हो, हमारे महल में तुम रहते थे, सहते थे, हमारे साथ तुम खाना खाते थे, हमारे साथ जो है तुम रहे हो, और तुम कह रहे हो हम रसूल बन गए हैं? कब से तुम रसूल बन गए हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम रसूल बन गए हो, कह रहे हो कि हम रसूल बन गए, तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई सबूत है कि तुम रसूल हो? तो उस मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दो प्रूफ, दो दलील, दो मौजज़े फिरौन के सामने पेश किए। कौन सा मौजज़ा? फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिया सुबानुम मुबीन। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो असा थी, जो लाठी थी, उसको ज़मीन में डाल दिया तो बहुत बड़ा अजदहा सांप बन गया। फिर मूसा ने लाठी सांप को पकड़ लिया, फिर लाठी बन गया। और दूसरा मौजज़ा क्या दिखाया? वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन। मूसा ने अपने हाथ को अंदर किया, जेब में डाला और निकाला तो सूरज की तरह हाथ चमकने लगा, सूरज की तरह चमकने लगा। ये दो मौजज़े फिरौन के सामने पेश किए। तो फिरौन, तो मूसा ने कहा देखा, ये अल्लाह की तरफ से हमें ये मौजज़े मिले हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो फिरौन ने कहा तुम रसूल नहीं हो, ये तुम जादू सीख करके आए हो, तुम जादू सीखे हो। फिरौन ने कहा अच्छा मूसा, तुम ठीक है, तुम जादू सीख करके आए हो तो तुम्हारा मुकाबला जादूगरों से करवा दें, तुम्हारा मुकाबला जादूगरों से करवा देते हैं। अगर तुम जीत जाते हो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे, और अगर नहीं जीत पाते हो तो तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है कि मूसा ने कहा कि ठीक है, मुकाबला करो, पता चल जाएगा कि हम जादू सीख करके आए हैं या अल्लाह के रसूल हैं। फिरौन ने उस दौर के बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया, तमाम जादूगरों को बुलाया, बड़े बड़े माहिर जादूगरों को, और बुला करके इकट्ठा किया। या तो का बिकुल साहिरिन अलीम, तमाम जादूगरों को बुलाया गया, इकट्ठा किया, बड़े बड़े जादूगरों को एक मैदान में जमा किया, और तारीख फिक्स हो गई कि फला दिन जादू का खेल होगा, मुनाजरा होगा। फिरौन के जादूगर एक तरफ रहेंगे और मूसा अलैहिस्सलाम अकेले एक तरफ रहेंगे। तारीख फिक्स हो गई, मैदान फिक्स हो गया कहाँ पर ये खेल होगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला का कुरान कहता है कि जब मैदान फिक्स हो गया कि ठीक है हम ये चैलेंज कबूल करते हैं, जब फिरौन के जादूगर आए फिरौन के दरबार में, तो फिरौन के जादूगर कहने लगे क़ालू इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। अय फिरौन, हम मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करेंगे तो
हम अगर इनसे जीत जाएंगे, मूसा से हम जीत जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा कि नहीं? नोट पानी मिलेगा, पैसा मिलेगा हमको? तो फिरौन ने कहा, अरे पैसे की बात कर रहे हो? क़ाल नाम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन। ऐ जादूगरों, क्या तुम कह रहे हो? पैसे की बात कर रहे? पैसे की बात ही मत करो, पैसे से तौल देंगे, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। लमिनल मुक़र्रबीन, लेकिन तुम लोगों को हम अपने खास लोग बना लेंगे, हमारे खास लोगों में से तुम हो जाओगे। होते हैं ना जैसे MP MLA का PA लोग बन जाते हैं, PA MP MLA जिसको PA बना लेते हैं। अगर आपको उनसे बादशाह से मिलना है तो पहले आपको PA से मिलना पड़ेगा। तो ऐसे ही फिरौन ने कहा जादूगरों को कि पैसा तो हम आपको देंगे और खुसूसियत आपको ये मिल जाएगी कि हमारे खास लोग आप बन जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर जादूगरों ने कहा क्या है मूसा, तुम अपनी जादूगरी दिखाते हो, तुम अपना कर्तव्य दिखाते हो या हम दिखाएं? क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन। तुम अपना जादूगरी दिखाते हो या हम दिखाते हैं? मूसा ने कहा क़ाल अलकू, तुम ही डाल लो, तुम ही दिखाओ पहले। उसके बाद फिरौन के जादूगरों ने जो अपनी अपनी रस्सियां लेकर के आए थे, जितने सामान लाए थे, लाठी रस्सियां जो लेकर के जादूगर आए थे, उन्होंने क्या किया? सबने जो है अपनी रस्सियां जमीन में डाल दी। सारे जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियों को जमीन में डाली। वो सारी रस्सियां सांप बन गई, सांप बन के रेंगने लगी और चलने लगी। कई हजार सांप बन गई। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वो सब सांप आ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा डर गए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अय मूसा, देखता क्या है, तुम्हारे हाथ में जो असा है, जो लाठी है, उसको जमीन में डाल दे, जमीन में फेंक दे, फिर देखो कि क्या होता है। अय मूसा, ये ऐसी वैसी लाठी नहीं है, पत्थर में मारो तो 12 चश्मे निकल आते हैं पानी के। फन फजरत मिन हुस्नता अशरता ऐना। अय मूसा, ये मामूली लाठी नहीं है, जब पत्थर में मारो तो 12 चश्मे निकल आते हैं। अय मूसा, देखता क्या है, अपनी लाठी जमीन में डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन में डाली। जैसे ही जमीन में डाली, बहुत बड़ा अजदहा सांप बन गया। अजदहा सांप बन गया, इतना बड़ा अजदहा सांप बन गया। और जैसे ही अजदहा सांप बना, जितनी वो मसनूई रस्सियां थी, मसनूई सांप जो दिखाई दे रही थी, चंद मिनटों में, चंद लम्हों में वो अजदहा सारी रस्सियों को, सारे सांपों को निगलना शुरू कर दिया और चंद मिनटों में सारी जादूगरों की जादूगरी को खा गया। सबको निगल के खा गया अजदहा। जब अजदहा सारे सांपों को खा गया, अब ये अजदहा फिरौन की तरफ बढ़ने लगा। फिरौन की तरफ बढ़ने लगा। अब न तब फिरौन को लगा कि हमको भी ये अजदहा खा जाएगा। फिरौन ऊपर से नीचे कूदा तख्त से और आ करके मूसा अलैहिस्सलाम से हाथ जोड़ने लगे। अय मूसा, पकड़ ले, हमें बचा ले, ये अजदहा हमें भी खा जाएगा, हमें भी हलाक कर देगा। अय मूसा, हमें बचा ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अजदहा को पकड़ा तो फिर वो लाठी बन गई। जब जादूगरों ने ये मंजर देखा, देखिए जो लोग जिस चीज़ में माहिर होते हैं उसको पता चल जाता है कि हकीकत क्या है, जादू है कि ये मौजज़ा है। सारे जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से मिला हुआ मौजज़ा है, ये वाकई में अल्लाह के रसूल है। बहुत सारे जादूगर, लगभग तकरीबन सारे जादूगर जो है वहीं पर सजदा रेज हो गए। व उल्किया सहारतो साजिदीन, सारे जादूगर सजदे में गिर गए और गिरने के बाद कहा
कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान लाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर, हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं। रब्बी मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। अल्लाह। वही जादूगर जो थोड़ी देर पहले फिरौन से पैसा मांग रहे थे कि हमको क्या मिलेगा जीतने पर, वही जादूगर जो थोड़ी देर पहले फिरौन से मुतालबा कर रहे थे कि हमको क्या मिलेगा, हमको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वही जादूगरों ने जब हकीकत को देखा, जब सदाकत को देखा, तो सजदे में गिर गए और कहने लगे कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाते हैं, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। देखिए एक बात बताओ मेरे भाइयों, जब किसी के अंदर ईमान की दौलत पैदा होती है ना, जब ईमान किसी के अंदर पैदा हो जाता है तो फिर उसके अंदर से जो है ना दुनिया की हवस, दुनिया की लालच, माल की मोहब्बत सब खत्म हो जाती है, जिसके अंदर ईमान की दौलत पैदा हो जाती है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में तो आप जानते हो, दुनिया जानती है। हजरत बिलाल ने जब इस्लाम को एक्सेप्ट किया, जब ईमान का इकरार किया, तो 3rd डिग्री का टॉर्चर किया मक्का में, चटियल मैदान में, अरब की तपती हुई लेट में, तपती हुई रेत में हजरत बिलाल को लिटा दिया और उनके ऊपर भारी पत्थर रख दिया और कहा जाने लगा कि आए बिलाल, तुमको इसी तरीके से बराबर सजाएं मिलती रहेगी अगर तुम अपने दीन से मुर्तद नहीं होते हो। लेकिन उस मौके पर हजरत बिलाल ने कहा, अहद अहद, मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हम अपने दीन से नहीं फिर सकते। जब किसी के अंदर ईमान की दौलत पैदा होती है तो दुनिया की लालच उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। फिरौन ने कहा, अच्छा अरे जादूगरो और ए मूसा, ये तुम्हारी आपस में 60 गांठ थी, पहले से तुम्हारे अंदर ये तुम्हारे दरमियान में प्री प्लानिंग थी, हमें रुसवा करने के लिए आए थे, हमें जलील करने के लिए आए थे, सब तुम्हारे 60 गांठ थे, तुम्हें पहले से तुम्हारे ये प्री प्लानिंग थी। फिरौन ने कहा कि आए जादूगरो सुन लीजिए, अगर तुम दीन को नहीं छोड़ते हो, अगर तुम मूसा के दीन को नहीं छोड़ते हो, इनकार कर मूसा का इनकार कर, मूसा के रब का इनकार कर, वरना लौकत्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। ऐ जादूगरो, हम तुम्हें इतना दर्दनाक सजा देंगे, तुम्हारे दाहिने हाथ को काटेंगे, बाएं पैर को काटेंगे, फिर बाएं हाथ को काटेंगे, दाहिने पैर को काट करके और सूली पे चढ़ा देंगे और तुम्हें निशान इबरत बना देंगे। तो जादूगरों ने क्या कहा, कालू इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून। जादूगर बोल उठे, ऐ फिरौन, तू जो सजा देना चाहे दे दे, तू जो करना चाहे कर ले, लेकिन हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटने वाले हैं, हम तो मर करके भी अल्लाह के पास जाने वाले हैं, हम वैसे भी इंतकाल होंगे तो अल्लाह के पास ही जाएंगे, लेकिन अब हमारे अंदर ईमान पैदा हो गया है, अब इस ईमान से हम हाथ नहीं धोएंगे। मेरे भाइयों, तो ये होती ईमान की दौलत। जब ईमान किसी के अंदर पैदा हो जाता है तो फिर वो किसी से नहीं डरता है, किसी से नहीं डरता है। और इससे एक बात ये भी मालूम हुई, जब आप ईमान कबूल करेंगे, जब आप इस्लाम कबूल करेंगे, तो आपको आपके ऊपर बहुत परेशानियां आएंगी। हो सकता है कि आपको गांव से निकाल भी दिया जाएगा, आपको मारा भी जाएगा, आपको शहर बदर भी कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा से पता चलता है। तो फिरौन ने कहा कि हम तुमको इतना खतरनाक तरीके से सजा देंगे कि तुम्हें निशान इबरत बना देंगे। तो जादूगरों ने कहा कि ठीक है, हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटने वाले हैं, हम तो ईमान से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाक़या था मुख्तसर। उसके बाद जो है हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक औसाफ बयान किया जा रहा है, नबी की सिफत बताई जा रही है। सूरह आराफ के आयत नंबर 157 में, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील
यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लदीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ऐ लोगो, उस नबी की तुम पैरवी करो, उस नबी की पैरवी करो जो रसूल हैं, नबी हैं, उम्मी है। उम्मी का मतलब क्या होता है? रसूल तो समझ में आ रहा है, नबी समझ में आ रहा है। उम्मी कहते हैं अनपढ़ को, लेकिन यहाँ उम्मी से मुराद क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अनपढ़ थे? नऊज़ बिल्लाह, नहीं। अनपढ़ उम्मी का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया। अल्लाह के नबी को दुनिया के किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने पढ़ाया? अल्लाह तबारक व ताला ने पढ़ाया, जिब्राइल के जरिए। दुनिया के किसी मदरसे में, दुनिया के किसी इंसान ने नबी अकरम को नहीं पढ़ाया। डायरेक्ट अल्लाह तबारक व ताला ने पढ़वाया जिब्राइल के जरिए, और कहा सनुक़रिउका फला तंसा, आए मेरे नबी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। और रसूल और नबी दोनों अलग अलग हैं। ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रसूल भी वही है, नबी भी वही है। नहीं मेरे भाई, दोनों में बहुत डिफरेंस है। रसूल कहते हैं जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने होली बुक दी हो, पवित्र किताब दी हो, नई शरीयत दी हो, नई शरीयत दी हो, किताब दी हो। और नबी कहते हैं जिसको अल्लाह ने अपनी तरफ से कोई किताब न दी हो, होली बुक न दी हो, बल्कि वो पिछले रसूल की तर्जुमानी करता हो, पिछले कौम की ट्रांसलेटर हो, उसको नबी कहा जाता है। तो नबी और रसूल में क्या फ़र्क? और एक बात और समझ लें, हर रसूल नबी होता है, हर रसूल नबी होता है, मगर हर नबी रसूल नहीं हो सकता है। यानी ये एक मिसाल से समझ लीजिए कि हर लड्डू मिठाई होती है, हर लड्डू मिठाई होती है, मगर हर मिठाई लड्डू नहीं हो सकती है। तो नबी और रसूल में फ़र्क है। हर रसूल नबी होता है, मगर हर नबी रसूल नहीं होता है। यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, और उस नबी की पैरवी करो जिस नबी का तज़किरा तौरात में भी तुम्हें मिलेगा, इंजील में भी मिलेगा। जिस नबी का जिक्र तुम्हें तौरात में भी मिलेगा, इंजील में भी मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, हत्ता कि मेरे नबी का तज़किरा हिंदू धर्म की किताबों में भी मिलता है, वहाँ पर भी नबी अकरम के बाकायदा नाम आया हुआ है। मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की एक किताब है, मोहम्मद साहब अन्य धर्मों में, हिंदू धर्म में, उसमें बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया हुआ है। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। मोहम्मद नाम का आदमी दुनिया के अंदर जन्म लेंगे और उनके आने के बाद, मोहम्मद के दुनिया में आने के बाद दुनिया से अंधकार नाश हो जाएंगे, अंधेरा मिट जाएगा, तारीकी ख़त्म हो जाएगी, गुनाह मिट जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर आए, नबी बन करके आए, अंतिम ऋषि बन करके आए, आखिरी रसूल बन करके आए, तो मक्का के अंदर कितनी बुराइयां थी मेरे भाइयों। पढ़िए सीरत की किताबें, आपको मालूम चलेगा। मक्का के अंदर लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। जिसके घर में बेटी पैदा होती थी उसको जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। इतनी बड़ी बुराई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बन करके आए, आपने इस बुराई को दूर किया, इसको ख़त्म किया, इस पे पाबंदी लगाई। इतनी बड़ी जहालत थी अरब की सरजमीन पर। यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, और वो नबी तुम्हें नेकी की तरफ बुलाते हैं, भलाई की दावत देते हैं और बुराई से रोकते हैं। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और वो नबी तुम्हारे ऊपर पाकीज़ा चीज़ों को तुम्हारे ऊपर हलाल करता है, पाकीज़ा और पवित्र चीज़ों को तुम्हारे ऊपर हलाल करता है। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जो खबीस चीज़ें हैं, जो नापाक चीज़ें हैं, जो गंदी चीज़ें हैं, वो तुम्हारे ऊपर अल्लाह के नबी हराम करते हैं।
पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करते हैं, गंदी चीज़ों को, खबीस चीज़ों को तुम्हारे ऊपर हराम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम सूअर का गोश्त नहीं खाते हैं, हम कुत्ता नहीं खाते हैं, हम गधा नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी मुल्क के अंदर जो खिंजीर भी खाते हैं, कुत्ता भी खाते हैं और न जाने क्या क्या खा जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है हम उन्हीं जानवरों का गोश्त खाते हैं जिन जानवरों का गोश्त इमाम कायनात ने हलाल किया है, जिसको अल्लाह ने हलाल किया है, जिसको नबी अकरम ने हलाल किया है, हम उन्हीं जानवरों का गोश्त खाते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है मेरे भाइयों। वरना आप देख, चाइना में पता नहीं क्या क्या सांप तक खा जाते हैं, बिच्छू खा जाते हैं, मेढक, सब कुछ खा जाते हैं चाइना के लोग। कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं बताइए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें एक ऐसा नबी दिया है, एक ऐसा रसूल दिया है जो पवित्र चीज़ों को हमारे ऊपर हलाल करता है, जो पवित्र और पाक चीज़ों को, तय्यब चीज़ों को हमारे ऊपर हलाल करता है, खबीस और गंदी चीज़ों को हमारे ऊपर हराम कर देता है। ऐसे रसूल हमें और आपको मिला है मेरे भाइयों। वयदउ अनहुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और वो नबी तुम्हारे ऊपर से रस्म व रवाज की बेड़ियों को हटाता है, रस्म व रवाज की बेड़ियों को हटाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्म व रवाज की बेड़ियों से दूर किया हमें और आपको। वो बहुत सारी बातें आपको मालूम है कि क्या रस्म व रवाज अरब के अंदर थी और किस तरीके से हमें दूर किया। पूरी तफसील से तो बयान करने का टाइम नहीं है मेरे भाइयों। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात अल्लाह ने यहाँ बयान किया सूरह आराफ की आयत नंबर 157 में। उसके बाद आगे की आयत में अल्लाह कहता है कि हमने जो नबी तुम्हारे दरमियान में भेजा है वो नबी एक मुल्क वालों के लिए नहीं है, सिर्फ अरब के लिए नहीं, सिर्फ अरब वालों के लिए रसूल बनाकर अल्लाह के नबी को नहीं भेजा गया, सिर्फ जो है दुबई वालों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी को रसूल बनाकर भेजा गया पूरी दुनिया वालों के लिए, पूरे आलम के लिए। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ नबी आप दुनिया वालों से कह दो, ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूं, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर के आया हूं। अल्लाह के नबी सऊदिया वालों के लिए रसूल बनकर के आए, हिंदुस्तान वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए, बांग्लादेश वालों के लिए, अमेरिका वालों के लिए, पूरी दुनिया में कायनात में बसने वाले तमाम लोगों के लिए, इमाम कायनात कयामत के सुबह तक के लिए, तमाम दुनिया वालों के लिए रसूल बन करके आए, नबी बन करके आए, एक मुल्क वालों के लिए नहीं, पूरी दुनिया वालों के लिए अल्लाह के नबी रसूल बन करके आए। और अल्लाह के नबी से पहले जितने भी रसूल आए दुनिया में, वो या तो एक इलाके के लिए आए, एक शहर के लिए, एक मुल्क के लिए, एक कौम के लिए, लेकिन हमारे नबी जब रसूल बनाकर अल्लाह ने भेजा तो पूरी दुनिया वालों के लिए रसूल बना करके भेजा, पूरी दुनिया वालों के लिए। उसके बाद एक वाक़या अल्लाह तबारक व ताला ने बयान किया। बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व ताला ने एक बहुत बड़ी आजमाइश में मुब्तला किया, बहुत बड़ी आजमाइश में। बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व ताला ने ये कहा कि तुम जो है पूरे हफ्ते जो है शिकार करते हो, मछलियों का शिकार करते हो, एक दिन तुम खास कर दो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, एक दिन तुम खास कर दो, शनिचर के तुम शनिचर के दिन तुम शिकार मत करो, हफ्ते के दिन तुम शिकार मत करो, मछली मत मारो शनिचर के दिन। तो और ये बस्ती कहाँ थी? दरियाए कुलजुम के किनारे में, ईला नाम की जगह है, ईला बस्ती का नाम था, ईला, बहरे कुलजुम के किनारे ये बस्ती आबाद थी। तो जब अल्लाह ने मना किया कि अल्लाह ने मना कर दिया कि इस हफ्ते वाले दिन जो है मछली नहीं करना, जैसे अल्लाह ने हमारे लिए एक दिन खास किया कि जुमा के दिन तुम अल्लाह की इबादत करो, जब जुमा के दिन जब आज़ान की आवाज़ आ जाए, जुमा में आज़ान की आवाज़ आए तो सारे कामों को बंद कर दो और अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाओ। ऐसे ही एक दिन कहा कि तुम अल्लाह के लिए खास कर दो। तो ठीक है, यहूदी बनी इसराइल के लोग मानने लगे, लेकिन जब घूमने के लिए जाते थे समंदर के किनारे तो इतवार को शिकार कर रहे हैं, सोमवार को शिकार कर रहे हैं, मंगल को कर रहे हैं, बुध को कर रहे हैं, जुमेरात जुमा, मछली आती नहीं है।
मछली समंदर में दिखती नहीं है, लेकिन जैसे ही हफ्ते का दिन आता है एकदम मछलियाँ ऊपर फड़फड़ा रही है, ऊपर ऊपर मछलियाँ आ रही है। लोगों के मुंह में पानी आ गया, यार जिस दिन मना किया उसी दिन मछलियाँ नज़र आ रही है, जिस दिन नहीं मारने का उसी दिन मछलियाँ दिख रही है, जिस दिन मारने का होता है उस दिन तो मछलियाँ आती नहीं है। अब इन लोगों के लालच हो गया। अब क्या किया, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की। इन्होंने किया क्या, समंदर से नाली बनाई और दूर में बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिया, बड़ा बड़ा गड्ढा। तो नाली के जरिए मछलियाँ बह बह करके गड्ढे में आ जाती थी, फंस जाती थी गड्ढे में आकर के, और इतवार वाले दिन अगले दिन आराम से शिकार कर लेते थे। और कहते थे कि हम ये शिकार थोड़े कर रहे हैं, शनिचर के दिन हम शिकार कहाँ कर रहे हैं, हफ्ता वाले दिन हम तो इतवार को शिकार कर रहे हैं। इसको कहते हैं हीला, इसको कहते हैं दगाबाजी। ये भी तो शिकार की ही एक शक्ल है। शनिचर वाले दिन नाले बना दे, मछलियाँ आ रही है, गड्ढे में फंस जा रही है, इतवार वाले दिन निकाल ले रहे हैं मछली साहब। उसमें जो है वहाँ पे 3 गिरोह हो गए। 3 गिरोह में एक गिरोह कहने लगे, देखिए भाई ये गलत काम है, ये आप ऐसा मत करो, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। एक जमात ने तो बराबर मना किया कि ये गलत काम है, ये अल्लाह से दगाबाजी है, ऐसा मत करो, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। और तो जो कर रहे थे कह रहे यार हमें करने दो, तुमको क्या जा रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब कोई गुनाह कोई कर रहा होता है, जब कहने जाओ तो है भाई तुमको क्या जा रहा है, हम कर रहे हैं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। तो ऐसे ही कहा कि हम कर रहे हैं, तुम्हें क्या जा रहा है। और एक गिरोह ऐसा था जो करता नहीं था, वो काम लोग करते नहीं थे एक गिरोह, लेकिन मना भी नहीं करते थे, खामोश रहते थे। तो 3 गिरोह में लोग बट गए। एक गिरोह हीला इख्तियार करते थे, दगाबाजी करते थे। दूसरे गिरोह ने मना किया, बराबर रोका कि गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और तीसरे गिरोह ने ना वो काम किया ना रोका, यानी खामोशी इख्तियार कर ली। तो जब अल्लाह का अजाब आया, जो लोग हीला इख्तियार करते थे, जो लोग अल्लाह से दगाबाजी करते थे, अल्लाह ने उनको सूअर और बंदर बना दिया। और वो लोग भी अजाब के लपेटे में आ गए जो खामोशी इख्तियार करके बैठे थे। और वही लोग बच पाए जो बराबर मना करते रहे, बराबर इसको मना करते रहे। तो यहाँ पर सूरे आराफ आयत नंबर 163 में उसी का नक्शा खींचा है। वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हादिरतल बहर इज़ यादून फ़िस्सब्ति इज़ तातीहिम हीतानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रन व यौम ला यस्बितून। तो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब जब आया तो जिन्होंने हीला इख्तियार किया उनको तो अल्लाह ने सूअर और बंदर बना दिया, और जो खामोशी इख्तियार करके बैठा था उनको भी अजाब में ले लिया, अजाब के लपेटे में वो भी आ गए, उनको भी बंदर और सूअर बना दिया गया। और जो इस काम से मना करते रहे अल्लाह के अजाब से वही बच पाए। तो मेरे भाइयों, इस वाक़े से हमको ये एक सबक ये भी मिला कि जब मुआशरे में कोई गुनाह हो रहा हो तो हत्तल इम्कान उसको मना करना चाहिए, रोकना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई साहब ये गलत काम है, ये गुनाह है, आप ऐसा ना करें, अल्लाह का अजाब आ सकता है। वरना जब अल्लाह का अजाब आएगा और आप मना नहीं करेंगे तो आप भी उसी लपेटे में आ जाएंगे, आप भी अजाब के शिकार हो जाएंगे। ये हमें और आपको पता चला अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मकाम और मर्तबा हमें मालूम चला। तो ये 9वें पारे की मुख्तसर तफसीर थी मुंतखब आयात की। मुख्तसर तफसीर हमने आपके सामने चंद आयतों का खुलासा किया और टाइम हो गया इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की बारिल्लाह इस 9वें पारे में जितनी भी बातें आई, जो भी बातें बयान की गई कुरान और हदीस की रोशनी में, अल्लाह तमाम बातों को सुनने और समझने के साथ साथ पूरी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा हो तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।